हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था, तो जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो इस वीडियो में हम लोग 11वां चैप्टर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 11वां चैप्टर जो है हमारा, ये मूल अधिकार है। तो इसके अंतर्गत लूसेंट में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है हमारा भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है? ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, या बी, मूल कर्तव्यों से, या सी, मूल अधिकारों से, या डी, नागरिकता से। तो भारतीय संविधान का भाग 3 अभी हम लोगों ने चर्चा की, मूल अधिकारों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, या डी ब्रिटेन। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जो है वो संवैधानिक मान्यता जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, या सी, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, या डी, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? ए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, या भाग 4। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, ऑप्शन है हमारा न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, या बी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, या सी, सरलता से संशोधनीय नहीं है, या डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ऑप्शन है हमारा 21, 22, 23, 24। तो भारतीय संविधान के 12 से लेके 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो 12 से लेके 35 तक टोटल जो है 24 अनुच्छेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ए, 6, बी, 7, सी, 4, या डी, 5। तो प्रारंभ में टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो 7 थी, क्योंकि उसमें उस समय संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में शामिल होता था, जो कि हमारा बाद में अलग कर दिया गया मौलिक अधिकारों की गणना से, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए, 6,
या बी 7 या सी 8 या डी 9। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था या चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या सी संसद द्वारा 1992 में जोड़े गए थे, या डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान का हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, या डी मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय जो है वो मूल अधिकार है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है ए उच्चतम न्यायालय पर, या बी उच्च न्यायालय पर, या सी उपर्युक्त दोनों पर, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व जो है वो उच्चतम न्यायालय पर है, इसलिए ऑप्शन मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व जो है वो उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय दोनों पर है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट, उपर्युक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है हमारा ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, या सी प्रधानमंत्री, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या सी सांसद द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है वो संसद द्वारा किया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ए निलंबित नहीं किया जा सकता, या बी निलंबित किया जा सकता है, या सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों को जो है वो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, यानी निलंबित है ये, इसलिए निलंबित किया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? ऑप्शन है हमारा केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, या सी मूल अधिकार का परिवर्तन, या डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में जो दोनों आता है वो है मूल अधिकार का परिवर्तन, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। क्योंकि केंद्र व राज्यों के बीच विवाद ये जो है खाली उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है, और राज्यों के परस्पर विवाद ये भी जो है उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है, और मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है वो दोनों न्यायालयों यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत
मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए संसद, या बी राष्ट्रपति, या सी न्यायपालिका, या डी मंत्रिमंडल। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी सांसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, या डी राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों को निलंबन का भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, राष्ट्रपति दे सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ए राष्ट्रपति को, या संसद को, या सी न्यायपालिका को, या इनमें से किसी को नहीं। तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? ए समाज के समाजवादी ढांचे का बढ़ावा देना, या बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या डी उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसमें से मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, या सी केवल उच्चतम न्यायालय को, या डी उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति जो है वो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता जो है वो राष्ट्रपति है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला वक्तव्य जो है हमारा वो, यह राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, या बी यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, तीसरा ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, चौथा यह यूएस में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें आप नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 तथा 3 सही है, ऑप्शन सी 3 और 2 3 सॉरी ऑप्शन सी 1 2 तथा 3 सही है, या डी 3 2 3 तथा 4 सही है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। और चौथा यह यूएस के अधिकार विल की भांति नहीं है, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, यानी चौथा ऑप्शन रॉन्ग है, यानी 1 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन है हमारा 5 से 9 तक, या 9 से 13 तक, या सी अनुच्छेद 14 से 18 तक, या डी अनुच्छेद 17 से 21 तक। तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ए अनुच्छेद 14, या अनुच्छेद 15, या अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 17।
तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 जो है वो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 14 व 15 या सी अनुच्छेद 14, 15 व 16 या अनुच्छेद 14 व 16। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो अनुच्छेद 14, 15 व 16 के साथ जो है समाजवाद शब्द को मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन 12, अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15। तो कानून का समान संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 15 में प्रावधानित अनुच्छेद 14 में प्रावधानित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, 17, 18 या 15। तो अभी हम लोगों ने देखा छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद जो है वो हमारा अनुच्छेद 17 है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? ए धार्मिक समानता या आर्थिक समानता या सामाजिक समानता या डी उपर्युक्त सभी। तो समानता का अधिकार जो है वो धार्मिक समानता का भी, आर्थिक समानता का भी और सामाजिक समानता का भी सुनिश्चित करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण या आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा सिविल अधिकार अधिनियम या बी नागरिक भेद भाव संरक्षण अधिनियम या नागरिक संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को जो है वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम टोटल 33 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट के वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।